मित्रों नमस्कार। मित्रों आज मैं आपको एक ऐसे साइन के बारे में बताऊंगा जो आपको आपके जीवन में इतनी संपत्ति दे सकता है कि आपने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरा तो दावा यह है, अगर आपके हाथ में यह शुभ साइन है तो यह आपको 100 करोड़ तक की संपत्ति दे सकता है। यह बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यजनक साइन होता है। आइए चलते हैं इस साइन के बारे में, ये कहां पे होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो रिंग फिंगर होती है उसके नीचे होता है हमारा सूर्य पर्वत। ये देखिए आपके चित्र में दिखाई दे रहा है, ये रिंग फिंगर है, इसके नीचे होता है सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत पर अगर मछली का साइन या जैसे आजकल आमतौर पर लोग कहते हैं पतंग का साइन, और इसको आदिकाल में कहा जाता था मत्स्य का साइन, ये अगर साइन आपके हाथ में बनता है तो आपको अपार संपत्ति मिलने के योग बनते हैं। अब मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा किस तरह ये साइन किस दिशा में बने तो क्या लाभ होता है, और किस तरह साइन बने तो आपको ये अपार संपत्ति दे सकता है। आइए उसके पहले जानते हैं सूर्य पर्वत के बारे में। जो ये रिंग फिंगर नीचे जो आपका सूर्य पर्वत होता है, सूर्य हमें क्या देता है? सूर्य हमें ज्ञान, चौतरफा प्रसिद्धि, मान सम्मान, इस प्रकार की लग्जरी देता है। अगर सूर्य माउंटेन आपका अच्छा है तो आपको 100% लग्जरी मिलेगी। इस बात का इंश्योरेंस होता है, यह समझ लीजिए। आपके जीवन में धन संपदा की कमी नहीं होगी। और अगर इस पे ये मत्स्य का साइन बन जाए तो आपको आपके धन में, आपके नौकरी में, आपके व्यवसाय में अपार ग्रोथ, अपार प्रसिद्धि दिलाता है, क्योंकि मत्स्य के साइन को लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। लक्ष्मी का स्वरूप लक्ष्मी का साइन अगर आपके सूर्य पे बन जाए तो आपको सामाजिक स्तर से धन लाभ मिलता है। देखिए अब ये आपका सन माउंटेन है, इसके बगल में होता है आपका बुध माउंटेन, और इसके जो छोटी उंगली होती है ये होती है हमारी कनिष्ठा उंगली, ये होती है बुध की उंगली होती है। अगर इसका झुकाव रिंग फिंगर की ओर है और जो बुध माउंटेन है उसका झुकाव भी अगर सूर्य पर्वत की ओर है तो आप व्यापार में सफलता पाते हैं, क्योंकि बुध हमें व्यापारिक समझ देता है, व्यापारिक जिज्ञासा देता है। तो अगर बुध पर्वत अगर सूर्य पर्वत की ओर झुका है तो आप अपने व्यापार से, अपनी कार्य कुशलता से समाज में प्रसिद्धि और नाम फेम आप कमाओगे। अगर यही आपका शनि पर्वत अगर ये आपके सूर्य पर्वत की ओर झुका है तो इसमें एक समस्या आती है कि आपके अपने पिता से नहीं बनती है, क्योंकि ये यहां पे पितृ दोष की स्थिति आ जाती है। लेकिन आप अपने नौकरी से, जहां भी आप नौकरी करेंगे वहां पे आपको प्रसिद्धि मिलेगी और आपके काम से अन्य लोग भी आपको जानेंगे। आपका काम ही आपकी पहचान दिलाने लगता है। देखा अगर सूर्य माउंटेन किस दिशा में है, क्या है, तो इसे क्या सफलता मिलती है। वही मत्स्य का साइन अगर शनि पर्वत की ओर हो, देखिए इस तरह इस इमेज में, तो आप उसका मुख अगर शनि की ओर है तो आपको नौकरी से आपको प्रसिद्धि ला सकता है। देखिए जैसे हमने वीडियो के शुरुआत में कहा था, ये साइन 100 करोड़ की संपत्ति देता है, लेकिन नौकरी से तो 100 करोड़ की संपत्ति तो आएगी नहीं। तो अगर मत्स्य का साइन अगर शनि पर्वत की ओर होता है, ये लाभप्रद होता है, लग्जरियस लाइफ देता है, नौकरी में आपको मान सम्मान देता है, प्रसिद्धि देता है, समाज में आपको एक विशेष प्रतिभा देता है, लेकिन आपको उतनी अपार संपत्ति नहीं देगा। और अगर ये साइन अगर बुध पर्वत की ओर होता है तो ये आपके व्यवसाय में इतनी ग्रोथ कराता है कि आप
इस संपत्ति तक आप पहुंच सकते हैं। जब बुध पर्वत सूर्य पर्वत की ओर झुका होता है तो इसमें एक योग बनता है, बुद्धादित्य योग। बुद्धादित्य योग जो होता है यह व्यक्ति को क्या कराता है, स्टार्टिंग में तो स्ट्रगल कराता है। वो उस स्ट्रगल के समय में ऐसे गुणों को सीख लेता है जो उसको जीवन पर्यंत काम आते हैं, और फिर उन गुणों को सीख कर वो अपना कार्य स्थापित कर लेता है और अपना स्टार्टअप कर लेता है। इस प्रकार वो 42 वर्ष की आयु के बाद अपार संपत्ति का मालिक होता है। उसको जीवन भर लग्जरी लाइफ तो मिलती है, चाहे उसके पास हो या ना हो, किसी माध्यम से भी मिले, उसको उसके जीवन में मान सम्मान ऐश्वर्य ये सब चीजें मिलती हैं। बशर्ते इसके लिए ये आपको देखना अब आवश्यक है कि मत्स्य का साइन स्पष्ट हो। मत्स्य का साइन अगर स्पष्ट होता है तो आपको ये योग उतना ही ज्यादा फलित साबित होता है। और सूर्य पर्वत भी उठा हुआ हो, उभरा हुआ हो, दबा होने से क्या होता है, व्यक्ति को सम्मान मिलता है लेकिन एक दायरे में सीमित रह के। जैसे अगर उसको अच्छी नौकरी मिली तो उच्च पद की नौकरी ना मिलके उसको सरकारी दफ्तर में एक क्लर्क या नीचे स्तर की नौकरी मिल सकती है। लेकिन वही अगर सूर्य पर्वत उठा हुआ होता है तो ऐसे वो उच्च पद प्राप्त करता है। बात करते हैं 100 करोड़ आदमी कैसे प्राप्त करेगा, ये मत का सीन अगर हो। देखिए, अगर आपकी जो मंगल है, जो मंगल पर्वत है, ये उठा हुआ है और मंगल पर्वत में इस तरह की लाइन है तो ये आपको मंगल पर्वत पे ये मंगल रेखा कही जाती है, या जीवन रेखा के बराबर में अंदर की ओर कोई रेखा बन रही हो, इसे भी मंगल रेखा काफी हद तक कहा जाता है। अगर ये रेखाएं बनती हैं, ये रेखाएं होती हैं हमारे भूमि और भवन की। अगर आपका मत्स्य का साइन आपके सूर्य पर्वत पर बना है और यहां पे मंगल उच्च का है और मंगल पर्वत पर मंगल रेखा बनी है तो आपको आपके भूमि भवन से बेचने से या उसके किसी जैसे कोई सरकारी प्रोजेक्ट चल रहा उसमें आ जाने के कारण आपको 100 करोड़ तक की संपत्ति के लाभ मिल सकते हैं। और दूसरी जगह अगर यही मत्स्य का साइन आपके केतु पर्वत पर भी बन जाता है, ये देखिए ये हथेली के नीचे से सिरे पे होता है, इस जगह बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलती है। और पैतृक संपत्ति अगर बंटवारे में होती है या किसी ऐसी योजना के अंतर्गत आ जाती है, जैसे हाईवे में आ गई, ये आ गई, तो उसके बेचने से या उसके मुआवजा स्वरूप आपको इतनी अपार संपत्ति मिल सकती है। इस प्रकार अगर मत्स्य का साइन सूर्य पर्वत पे भी है और केतु पर्वत पे भी है तो समझ लीजिए आपको 100 करोड़ की संपत्ति तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। और यह संपत्ति सूर्य हमेशा लीगल संपत्ति दिलाता है, यह फ्रॉड की और जालसाजी की संपत्ति नहीं दिलाता है। इस प्रकार केतु पर्वत पर अगर मछली का साइन है या मंगल पर्वत पर भी अगर मंगल उच्च का और मंगल रेखा है, वही अगर सूर्य पर्वत पे उच्च का है और सूर्य पर्वत में मछली का साइन सबल है, पूर्ण रूप लिए है, तो आपको 100 करोड़ की संपत्ति तक आप जीवन में पहुंच सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, उसकी धर्म पत्नी के हाथ में होता है ये चिन्ह, तो उसमें भी आपको उसके प्रभाव के कारण भी आपको 100 करोड़ की संपत्ति आपके नाम हो सकती है और आप उस 100 करोड़ की संपत्ति का उपभोग कर सकते हैं। इस प्रकार ये मछली का साइन, ये मत्स्य का साइन आप भी अपने हाथ में देखिए। अगर ये साइन है तो आपको जीवन में शुरुआत में स्ट्रगल अगर सहना पड़ रहा है, लेकिन आपको 42 वर्ष की आयु के बाद आपको धनपति या
आप कुबेरपति भी हो सकते हैं, क्योंकि यह योग आपको अपार संपत्ति और अकूत संपत्ति जरूर देता है और आपको जीवन भर लग्जरी लाइफ, शान शौकत भी आपको अवश्य देता है। क्योंकि यह योग क्या होता है, इस योग वाला व्यक्ति अपने परिश्रम से, अपने कर्म के द्वारा अमीर व्यक्ति बनता है और वो अपने लिए जितने भी लग्जरी साधन होते हैं वो इकट्ठा कर लेता है। मित्रों, आज देखिए आपके या आपके किसी परिवार के सदस्य के हाथ में ये साइन नहीं है। अगर वो साइन आपके किसी परिवार के सदस्य में भी हाथ में है तो भी आप अगर उससे अच्छे संबंध बने रहते हैं या वो आपका नजदीकी रिश्तेदार है तो आप उस संपत्ति का भी उपभोग कर सकते हैं। इसलिए आप अपने और अपने मित्रों के हाथ में या अपने भाई बहन या किसी सगे संबंधी के हाथ में देखिए, कहीं ऐसा साइन तो नहीं है, कहीं आपकी धर्म पत्नी के हाथ में तो नहीं है। अगर यह साइन है तो आपको यह अकूत और अपार संपत्ति का मालिक बना सकता है। इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहिए। मैं इसी प्रकार आपके हाथों में अच्छे अच्छे साइन लेके आऊंगा जो आपको आपके फ्यूचर में आने वाले अच्छे योगों को बता सकता है, जिससे आप अपने जीवन में इसी तरह लगन और मेहनत करते रहिए। आपको अपार संपत्ति और आपको शान शौकत वाला जीवन अवश्य मिलेगा। नमस्कार।